trade. Okay. Started. बस है बोला तो स्टार्ट है now. Yes. Small SL. Okay. That's completely bearable. तो आपको एक सोल्यूशन अगर मैं देना चाहूँ तो इस हफ्ते के लिए ना आप क्या करना कि जब तक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर नहीं होता है ना तब तक आप थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करोगे ना तो फिर उसके बाद फिर तो फिर आप फिर ट्रेडिंग अगले मंडे से सीधा ही स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट्स हो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्लास होने तक, ठीक है। इस कल के क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कल के क्लास की और आज के क्लास की एक साथ में भेजता हूँ, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द क्लास। एक मिनट मैं इंटरनल खोलता हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। तो इसको अगर आप समझ गए तो फिर की चांदी है। इसको अगर समझ गए तो आज की बाइंग समझ लोगे, क्यों बाइंग आई है। रेडी कॉल कर लिए, ठीक है। हाँ, कल का क्लास नहीं, लास्ट क्लास का बोल रहे होंगे वो। कल क्लास नहीं होगा, वो लास्ट क्लास का बोल रहे होंगे, जो भी था ड्यूअल चेंज ऑफ फैक्टर और इंगल्फिंग वगैरह उसका बोल रहे होंगे। इंगल्फिंग एंड रिट्रेसमेंट वो वैभव सर का लेक्चर था ना, तो वो कर रहे होंगे, ठीक है। सो आज हम क्या सीखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर टुडे। कि सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि मार्केट में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है। अब ये क्या होता है, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, चलो समझ लीजिए कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सीखने हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी फॉलोइंग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये सारा किस में देखेंगे आज, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम नीचे लेके आ जाएंगे, उसे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे, क्या कर देंगे हम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, शिफ्ट, और 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये देखना है। उसके बाद हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि व्हाट इज ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल, यानी ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल किसे कहते हैं ये हमें देखना है। और फिर उसके बाद एग्जांपल्स के साथ हम क्या कर देंगे, इस क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले चलते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से ड्राइंग ड्रॉ करके और एक दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए, इसके चलते ये नहीं डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, कि आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी के लिए क्या कर रहे हैं, ये बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं। तो आपका लास्ट का 1 2 3 कौन सा होता है, यहाँ पे आपका कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 होता है, ये आपका क्या होता है, कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2 होता है, और ये आपका टेंटेटिव 3 होता है, ठीक है। सो अब आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम लिख लो, H1 है, ठीक है। अगर टाइम फ्रेम 1 आवर का है तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है मार्केट में उसको हमको बोलना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको हमको क्या बोलना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, जब लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द मार्केट कहते हैं, राइट, चोच इन द मार्केट कहते हैं। आपने ये तो सीख लिया, अब यहां तक क्लियर है ना सबको कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, कैसे होता है, क्या 3 लेवल्स होते हैं, कौन सा डेली का कौन सा लेवल हमने आज ट्रेड करने का ट्राई किया,
SBR ट्राई किया ना ट्रेड करने का, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है, चल, ओके। नाउ जैसे ही अपने इस कंफर्म लो लास्ट के या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज होता है 2 कैंडल्स, तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे बहुत समय लग जाता है। क्या होता है, 1 आवर के ऊपर के टाइम फ्रेम में आप ये यूज कर सकते हो और गोल्ड में ये M15 में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, आइडियल क्या है, 1 आवर में ही सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे या एटलीस्ट एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल का क्लोज कर रहा है, लेकिन इस 2 पॉइंट भी है, अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते इतना टाइम जा रहा है अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, तो क्या आप उतना टाइम वेट कर सकते हो एक लेवल ट्रेड करने के लिए? कैन यू वेट टिल दैट, कि आपको इतना जो है टाइम मिले कि 2-3 हफ्ते में आप एक लेवल ट्रेड एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए SMC में या आप कह सकते हो स्मार्ट मनी में, या सबसे बेस्ट अगर कहना चाहो तो प्राइस एक्शन में, एक इसका सोल्यूशन है कि अगर प्राइस सेम टाइम फ्रेम में लास्ट बुलिश इंपल्स में, अगर विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स अगर सेलिंग के 5 वेव्स बना देती है, ठीक है, कैसे? अब 2-3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि सेम टाइम फ्रेम में चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि 2 से लेके 3 तक, यानी क्या, लास्ट बुलिश इंपल्स में। अगर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, 5 वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ऑफ द ट्रेंड फॉर्म होते हैं, तो आप इसको कहते हो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप कह सकते हो ISS, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इसे कह सकते हो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन और एक बार बहुत अच्छे से समझाता हूं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर प्राइस बुलिश चल रही है पहले, और प्राइस अगर कंटिन्यूअसली बुलिश है, तो हम इसे ट्रेंड को क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग ट्रेंड है। अब क्या होता है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए मार्केट को कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से पहले अगर मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स बन गए सेम टाइम फ्रेम में, 3 रूल है, सेम टाइम फ्रेम में और लास्ट के बुलिश इंपल्स में बनने चाहिए, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम होना चाहिए। यानी अगर बुलिश स्ट्रक्चर 1 आवर का है, तो ये बेरिश स्ट्रक्चर भी 1 आवर का होना चाहिए। और लास्ट के बुलिश इंपल्स मतलब क्या, 2 से लेके 3 तक बनने चाहिए, और 5 वेव्स बनने चाहिए। कितने, 5 वेव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बनने चाहिए। तब हम इसे कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप कह सकते हो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या आपको इतना चीज क्लियर है? सिंपल सा रूल्स क्लियर है कि क्या क्या रूल्स है? रूल्स बहुत सिंपल है, कोई रूल्स ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। यस यस यस, ऑफ कोर्स एग्जांपल देंगे भाई, यस यस, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। बस थ्योरी समझ में आया क्या, बताओ कि 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, या राइट नाउ यू शुड कंसीडर दिस इन ओनली 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, अभी के लिए बाकी नहीं। यस, रिपीट करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो लेवल 3 से और लेवल 4 से आप क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेवल 3 से और लेवल 4 से आप क्या कर सकते हो, सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? ये रहा। अब कैसे करना है आपको, देखो, सबसे पहले जब मार्केट एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश है,
तब आपको पता है कि ये लास्ट बुलिश इंपल्स है, हमने देखा था ये बुलिश होता है इंपल्स, ये करेक्शन, ये रिट्रेसमेंट होता है। तो आपको पता है कि 2 से लेके 3 तक हमारा लास्ट बुलिश इंपल्स है। अगर इस लास्ट यानी 2 से लेके 3 तक इतना ही विंडो देखो, इसमें अगर सेम टाइम फ्रेम में 5 सेलिंग के वेव्स बन गए तो इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं या 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बहुत टाइम लग सकता है और उतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते, इसीलिए मार्केट क्या करता है या प्राइस एक्शन क्या करता है, ये बड़े प्लेयर्स का साइन होता है कि दे आर रेडी टू गेट इनटू द सेल्स और बाइज, इसके उल्टा अगर होगा तो, एंड वो अर्ली सेलिंग हमें यहां से या यहां से पकड़वा के दे सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमारे एक बुलिश इंपल्स में 5 वेव्स बनते हैं सेम टाइम फ्रेम में, तो हम लेवल 3 और लेवल 4 को यूज करेंगे एज अ सेलिंग लेवल इन इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब अच्छे से समझ गए जिसको भी समझ में नहीं आ रहा था? फॉर एग्जाम्पल ऋषिका, हर्ष कुमार। ओके, लखन सोनी पूछ रहे कौन से टाइम फ्रेम में 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, 5 वेव्स चाहिए। मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे सामने एक टेबल है, क्या चाहते हैं? भाई मैंने बोला ना 1 आवर वहां पे सामने लिखा हुआ है यार। आई थिंक दैट गाय इज जस्ट स्लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 बार चिल्ला के कह दिया मेरे भाई। मैं ऐसा मतलब डोंट पुश मी टू अ एंड कि जहां पे मैं आपका क्वेश्चन ही ना दिखूं, क्योंकि वो क्वेश्चन वैलिड ही नहीं लगेगा ना मुझे। आपको समझ में अगर कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन इस वे से नहीं करना होता है कि मुझे लगे कि किसी पैराडाइस ने आपको यहाँ पे मुझे तंग करने भेजा है, राइट? ऐसा ना हो जाए, राइट? ठीक है, तो सबने ये डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं किया तो यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर चुका है। यहाँ पे प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से। सेम रूल रहेगा, ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 कैंडल क्लोजिंग, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 कैंडल क्लोजिंग, सेम रूल रहेगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी सेम रूल, इंटरनल स्ट्रक्चर का भी सेम रूल, बस हमें लास्ट बुलिश इंपल्स में सेम टाइम फ्रेम में 5 वेव चाहिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना ही काम है, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम में। आई गिव यू 2 मिनट्स, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम और इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ये ज़रूरी है अगर बाई वन बन रही सेल का कंफर्मेशन नहीं हुआ
उससे पहले 5 पे उठना ठीक है, ये कैंडिला जरूरी है। सबका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है।